नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी मैजिक बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पर हैं। तो आज का जो देखिए जो चैप्टर है वो ये है कि अगर हमने गलती कर भी दी है, मान लीजिए मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, तो मैं उस गलती को जादू से कैसे ठीक कर सकती हूँ। और ये बहुत बड़ा जादू है, क्योंकि हम गलतियां करके सोचते हैं, पछताते हैं कि आई हैव कैसे करें कैसे करें। लेकिन जो ये मैजिक है ये हमें ये सिखाता है कि यदि हम जादू जानते हैं तो अपनी गलतियों को उन्हें ठीक करके अच्छा भी कर सकते हैं। राइट। तो जो लोग इस जादू के साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं वो ये चीज भली भांति जान जाएंगे कि जादू से अपनी गलतियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। राइट। तो बने रहिए, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ओवर टू यू सुनीता जी। जी। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनैलिटी एंड व्यवसायी। जी, अपनी हर गलतियों को वरदान में बदलें। मतलब हमने जो गलतियां कर दी, अब उन्हें क्या करना है, उन्हें ब्लेसिंग्स में चेंज कर देना। ब्लेसिंग्स में, राइट। तो ये जो कहा है, किन्होंने कहा है, ओपरा विनफ्री ने। हाँ जी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज एक जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करने की, वह उसे गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब कोई गलती करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। बड़ा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक चलता है कि जब छोटे होते हैं तो हमें पेंसिल दी जाती है, जिससे कि पेंसिल से हम लिखें तो उसको हम इरेजर से इरेज कर दें, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेन दिया जाता है। अब उस पेन से जो लिखा जाएगा उसे हम इरेज नहीं कर सकते। देखा होगा सबने ये वाली चीज। सेम वही चीज यहाँ कही जा रही है कि जब बचपन में गलती बच्चे करते हैं तो वो गलतियों से सीखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्यों क्या ऐसा हो जाता है कि हम गलतियां जो कर रहे हैं उनसे सीखे ना, या उनको हम इतना ज्यादा अंदर से गिल्ट मान लेते हैं कि हमसे गलती हो गई। कोई बताएगा इसका जवाब? ठीक वही तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ना कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, गलतियां तो हर एक को करनी। हम चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों की राय लेना चाह रही हूँ एक्चुअली। आप अपने अपनी हाँ। तरफ से बताने की कोशिश करिए कि हम चैप्टर तो पढ़ेंगे, उसमें तो हम देखेंगे ही। आप अपनी तरफ से। तो यही ऐसा ही लगता है कि हम लोगों ने ऐसा एक माइंडसेट बना लिया है कि बड़े लोग इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको कोई गलती करने का हक ही नहीं है जी, ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, संगीता जी भी कुछ बताना चाह रही है। हाँ जी, बताओ बताओ। आपने आपको अनम्यूट करिए आप पहले। हाँ, अब मैम बड़े होके हमारे में ईगो आ जाता है। छोटे बच्चों में ईगो नहीं रहता, वो इनोसेंटली मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है और वे बिल्कुल। सॉरी भी बोल देते हैं, देखो जैसे मैं देखती हूँ। हाँ, एक और नया आपका निकला। हकीकत यही होती है, और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं, इसीलिए हमारे रिश्तों में परेशानियां आती हैं, इसीलिए हमारी हाँ तकलीफ आती है। हाँ क्योंकि हम अपना हाँ। बचपना जो होता है उसे दबा देते हैं। हमारे दबा अंदर देते का जो हैं। बच्चा होता है उसे हम मार देते हैं। क्यों? हाँ। हम राइट। पढ़ लिख जाते हैं, हम सभ्य बन जाते हैं, सिविलाइजेशन हमारे ऐसे करके बैठना है, जोर से हंसना नहीं है,
है ना। तो एक एक हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, एटिकेट्स आ जाते हैं कि हमें इस तरह से ही बिहेव करना है। तो चाहे आपका जो अंदर का बच्चा है उसका मन कर रहा है कि हाँ मैं खेलूं, मैं कीकली करूं, या मैं फुटबॉल खेलूं, लेकिन नहीं, अंदर से आपको कौन रोक रहा है, नहीं तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम्हें हाँ, ऐसे ही बिहेव करना है। ये माइंडसेट किसने बनाया है? सोसाइटी ने। हमने खुद ने। वो समाज किसने बनाया है? हम उसकी इकाई है, वो समाज हमने बनाया और उसमें हम खुद ही फंस गए हैं। है ना ये चीज, हमने बनाया, हाँ, उसमें हम खुद ही फंस गए। खुद ही फंस गए। राइट। तो इसीलिए बोला बिल्कुल जाता है सही है। कि अपने बचपन को कहीं ना कहीं जिंदा रखिए, अपने अंदर के हम्म। बच्चे को कहीं ना कहीं जिंदा रखिए, जिससे यदि हमसे गलती हो भी जाए तो हम उस गलती को सुधार लें, हमें ऐसा गिल्ट ना हो कि कहीं कैंसर, कहीं आर्थराइटिस या इतनी भयानक बीमारियां हम अपने अंदर करके बैठ जाए। ठीक है, दूसरों को माफी तो देनी ही देनी है, लेकिन कहीं कुछ ऐसी भी रखिए कि हम खुद अपने आप को भी माफ कर सकें। और वो माफी कब मैं मांगेंगे? मैं जब हम अपनी गलती एक को एग्जांपल मानेंगे। बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। छोटा सा, मेरी समधन है, वो ना बहुत अपने आप को डिसेंट बनती है, बेटी की सास। हम्म। तो उसको ना, मतलब वो किसी के सामने बोलने की नहीं करती, बहुत ऐसे कि मैं बहुत डिसेंट हूँ। जी और जी। उसको ना कैंसर हुआ। हाँ वही उसी को मैं। कैंसर हुआ। जी जी जी। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को इतना दबाती गई, दबाती गई, दबाती गई ना, मतलब हस्बैंड से, बच्चों से। ये जैसे यही हमारी यही। फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, जी 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 जी। उसने फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाली कि नहीं, तुम्हारा तुम यू यू आर सो एंड सो, यू आर सो एंड सो, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन करने का भी हक नहीं है, बिल्कुल बोलने का भी बिल्कुल। हक नहीं है, जी जी जी। जोर से बोलने का भी। हाँ। चल तो उसको चलिए। कैंसर हुआ। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर भी ओके। आगे। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। हमारे हाँ पास जी। अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। जी, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन से पूछें कि मुझे इस सिचुएशन में क्या लेसन लेना था, जो मैं ये अनुभव कर रही हूँ, एक्सपीरियंस ले रही हूँ, इससे मुझे लेसन क्या लेना है। जिस टाइम आप लेसन ले लोगे, वो जो आप अनुभव कर रहे हो, परेशान हो, वो वहीं खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया, उस लेसन को ले लिया, फिर वो आगे नहीं होगा। वरना तो एक ही सिचुएशन आपको बार बार दी जाएगी। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यदि यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। हम्म। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देने लगते हैं कि चूंकि वो लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं, मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने भी तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना। जी। यस। अब ब्लेम किसे कर रहे हैं हम? पुलिस को। यही होता है, गलतियां हम करते हैं लेकिन ब्लेम हम दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने के साथ एक समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। जी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है।
लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। हम्म, बिल्कुल सही। हम्म। तो आप यही है किसी कि गलती हाँ, को एक सेकंड, जो अगर हमसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि मेरे से ये वाली बात, मैं गलती हो गई, तो मुझे इससे क्या लेसन लेना चाहिए था। वो आपने लेसन ले लिया, और सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करना सीखिए। वरना हम क्या होता है, हम हम्म, अपने ही पक्ष पर अड़े रहते हैं, नहीं मेरी गलती तो थी ही नहीं, तूने ऐसे किया है, इसकी गलती है। उंगली कहाँ रहती है? सामने रहती है ना। लेकिन क्या है, यदि बिल्कुल। आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करने में आप छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है। वरना क्या होगा, इसको फिर आप आगे, और आज तो इस बंदे के साथ हुआ है, फिर किसी और बंदे के साथ में वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, फिर उसे हम भुगतते रहेंगे। हाँ जी। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? हम्म। कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। अब आप किसे पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए हो, या उसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा ना रहा हो। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और उसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा हो गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वो कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने से हमें अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी हैं। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने से अच्छा फलस्वरूप हुई, और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में एक जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखें या कंप्यूटर पर टाइप। ठीक है ना। ये गलती जो हुई है उसमें हमें सोचना है कि ये जो भी हमारे से मिस्टेक हुई, इसके अंदर अच्छा क्या था। कृतज्ञ होने के लिए सोचना है। तो जब आप सोचने बैठेंगे, तो वही चीज है कि दाल में से पत्थर निकालने वाली बात है। जब कंकड़ हम देखते हैं ना, तो कहीं एक तो निकल जाए, तो उसी तरह से हमें उस मिस्टेक के अंदर भी ग्रेटिट्यूड के लिए देखना है। आइए पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं।
क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा कि उससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता। पुलिस की गंभीरता ने मुझे यह बात समझ में आया कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली परिस्थितियों को देखते होंगे, और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता रहा। So beautiful. मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम है, और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता जी, अब ये है। मैं जरूरी आपसे नहीं है कि ये 10 के 10 जो पॉइंट्स हैं किसी एक इंसान की लाइफ में हो। जिस जैसे ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एग्जाम्पल हम ले लें कि जो भी इंसान से जो तेज गाड़ी चला रहा था जो जुर्माना हुआ, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही हमें भी ढूंढना है कि ग्रेटिट्यूड का कारण क्या क्या हो सकता है। यहाँ अगर उस पर जुर्माना नहीं होता तो और वो भाग जाता, मे भी एक्सीडेंट हो सकता था। अगर गाड़ी में और लोग हैं उनके साथ में भी कोई घटना घट सकती है। और दूसरी बात, जैसे जुर्माना हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम क्या सोचेगा कि जुर्माना हो गया तो अब अगली बार से मैं ढंग से गाड़ी चलाऊं। तो इसने क्या किया, इस तरह से जो बातें थी उनमें ग्रेटिट्यूड करने के लिए निकाला कि इन इन चीजों के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकता है ना। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने के लिए शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते जी, ठीक है। आप सबको ये वाला काम करना है, क्योंकि हैं? हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होता है जिसके लिए उसे अफसोस होता है। तो आप सब ये चीज आज सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या था, और उसमें फिर ग्रेटिट्यूड के लिए आपको ढूंढना है कि मैं इसके अंदर ग्रेटिट्यूड के लिए क्या कर सकती हूँ, कि ये जो गलती हुई इसके लिए, इसकी वजह से मेरे लिए क्या अच्छा हुआ। ठीक है, जादुई अभ्यास, गीतू जी, हाँ जी। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सभी को। हाँ जी सर, आज का ना जो लेसन है ना, उसके लिए अगर हम टाइटल सोचे तो हमने बचपन से ही सुना होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम्म। अब में भी वरदान ढूंढना है ना, क्योंकि हमने बाबा की, भगवान की, गॉड की, अल्लाह की, जो भी हैं, उनकी दी हुई किसी भी चीज को
हमने ब्लेसिंग में ही लेना है अपनी लाइफ में। जो भी हो रहा है भले के हो रहा है, यूनिवर्स की इस चीज को हमने मान के चलना है। यूनिवर्स जो भी दे रहा है ना हमें, चाहे वो कोई पनिशमेंट भी हमें लग रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई ही है। हाँ जी सुनीता जी पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। हम नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी, ये तो हो गया डेली का, विदाउट नॉन स्टॉप लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस। क्योंकि मैजिक बुक ये आपको ना परमानेंट ब्लेसिंग देके जा रही है कि 10 ब्लेसिंग्स लाइफ में लिखनी ही लिखनी है डेली आपको, दिल से। हाँ जी। नंबर 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, बारिश आ गई। उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में नंबर 4, वरदान खोजने में आपकी मदद करने के लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, अब ना अपनी किसी एक गलती को चुनना है। देखो मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई गलती होती है ना, तो या तो हम गिल्ट मोड में चले जाते हैं। गिल्ट मोड का मतलब होता है सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ कर्सिंग। ये मैंने क्या किया, कितनी बार मैं ये चीज कर चुकी हूँ। या हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। ये दोनों चीजें ही गलत है। ना तो हमें गिल्ट मोड में जाना होता है गलती के बाद, ना हमें किसी और को, किसी सिचुएशन को ब्लेम करना हो। तो बेस्ट वे क्या है, ऐसी ही कोई एक गलती चुने जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा निकला हो जिससे आपको नुकसान होता लग रहा हो या दुख होता लग रहा हो। तो आपने ऐसी ही कोई गलती अपनी लाइफ में चुननी है। वो किसी रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है कि आप उस टाइम पे ऐसा ना बोलते तो ये ना होता, या कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। कहीं आपने मनी इन्वेस्ट किया हो, वो लॉस में चला गया हो, है ना। तो आपने उस गलती को याद करके, जिसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो या किसी और को ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि दोनों जगह ब्लेम डालना गलत है, तो उसमें से आपने 10 अच्छाइयां ढूंढनी है। मान लो किसी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया या किसी को दिया और वो लेके भाग गया या वो डूब गया या वो लॉस में चला गया, है ना। तो आपने 10 अच्छी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। क्या हो सकते हो, सपोज इफ इट इज केस ऑफ मनी, तो आप क्या कह सकते हो कि ये मेरे लिए एक लेसन देने आया था कि आगे से मैं वाइज इन्वेस्टमेंट करूं, है ना। हो सकता है ये पैसा मेरी बीमारी पे लगता या किसी गलत काम पे लगता, लेकिन ये बिना मुझे तकलीफ दिए चुपचाप निकल गया, इससे मुझे फिजिकल तकलीफ नहीं दी, है ना। और आप क्या सोच सकते हो, और आप सोच सकते हो कि ये मैंने हो सकता है किसी से ले ही रखा हो पिछले जन्म में, और मैंने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। ऐसे आपने 10 चीजें ढूंढनी है। जो भी उस गलती से, जो भी आपको लगता है ना नुकसान हुआ है, आपने 10 फायदे गिनने हैं जो उस गलती से आपको हुए हैं। ये आपने आज का टास्क लेना है। कोई एक ही गलती पकड़नी है और उसका डीप एनालिसिस करना है, बैठ के खंगाल के कि उससे फायदे क्या क्या हों। मोस्टली हम लोग गलती के पीछे क्या ढूंढते हैं, गलतियां नुकसान देती हैं, नहीं। कहते हैं कि एवरीथिंग, नथिंग इज फेलियर, इधर इट इज अ सक्सेस और इट इज अ लेसन। जो भी सिचुएशन आती है वो या तो हमें लेसन देती है या सक्सेस देती है। तो फेलियर तो होता ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आज आप एनालिसिस करेंगे। तो सोने वाली प्रैक्टिस तो आपको पता ही है। मैजिक स्टोन अब तक आपका फ्रेंड बन चुका होगा आप सबका। कितने लोगों का फ्रेंड बन चुका है मैजिक स्टोन? सबका? हाँ जी मैम, फर्स्ट डे जी। से ही।
ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये मैजिक स्टोन वाली आपने एक्सरसाइज करनी है। और थैंक यू आप सभी का। थैंक यू सुनीता जी का, अनीता जी का। थैंक यू सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू गीतू थैंक जी, यू गीतू जी थैंक का यू। भी, अनीता जी, अनीता, जी सुनीता जादू जी, सबका थैंक यू। सबका थैंक यू। थैंक यू एक बार मैम। मेरे को एक एक बात बार याद यूनिवर्स आती का है थैंक यू, कि एक बार यूनिवर्स का थैंक यू कर लेते हैं, सुनीता जी, है ना? हाँ जी, तो एक बार हम सब लोग बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू आज यूनिवर्स, अपने थैंक यू गुरुओं का भी यूनिवर्स, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू अपने जो यूनिवर्स। भी गुरु हैं, जहाँ से भी हम ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, सबका धन्यवाद, थैंक यू। पेरेंट्स का थैंक धन्यवाद, यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक बच्चों यू, का थैंक धन्यवाद, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, और सभी थैंक यू यूनिवर्स। यूट्यूब पर जो लोग देखते हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो लोग भी हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे मेरे पापा कभी कभी मुझे ऐसे समझाया करते थे कि लाइफ में अपनी गलतियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है वही तो गलतियां करता है। जो काम ही नहीं करेगा वो गलती कहाँ करेगा? कोई सवाल ही नहीं है उसके पास तो गलती करने का। तो ठीक, इसलिए जो गलतियां होती हैं वो लेसन्स के लिए होती हैं। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए अपनी गलतियों से। मैं तो भी अपने थैंकफुल पापा। मुझे भी मेरे पापा जी की बात याद आ गई। मेरे पापा बोलते थे कि जो होता है ना, हल हल में दो बैल होते हैं, तो जो बैल ज्यादा चलता है उसको जो है मारा जाता है। एक चोबा होता है जिसे बोलते हैं, उसको उसको मारते हैं उसको। तो जो ज्यादा चलेगा उसको मारा जाएगा, मतलब जो ज्यादा काम करता होता है तो कुदरत जो है ना उसको ज्यादा मार लगाती है। इससे क्या होगा, वो साथ में जो नई काम कर रहे हैं ना उनको भी लेके चलता है फिर, समझ रहे हो? हाँ। तो अगर आपको परेशानी दी जा रही है तो ये मत समझो कि जो है आपका आपके भाग्य खराब है या आप बेकार हो, नहीं, आप काम बहुत कर रहे हो, इसलिए कुदरत क्या बोल रही है, चल और चल और चल और चल। तो ये वाला मामला है हमारा। ठीक है। पर मैम ये तो गलत है ना, यूनिवर्स हमारे साथ वो ही कर रहा होता है ना। नहीं, ये गलत नहीं है। दरअसल देखो, एक पत्थर जो है, या पत्थर है, वो यही पड़ा हुआ है। एक पत्थर लुढ़क लुढ़क के चोटे खा के वो पहुंच गया और वो बन गया मंदिर का भगवान। अब उसे दुनिया क्या कर रही है, पूज रही है। यदि आपको दुनिया के आगे आना है या ये चाहना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आप क्या होगा, आपको चोटें सहनी पड़ेंगी। वरना कटोरा लेके जो भिखारी सड़क पे रहते हैं उनकी लाइफ में होती होंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो उस लेवल की जो परेशानियां हैं उनको नहीं पकड़ पाते हैं। हमारा सबका अपना अपना सोल पर्पस होता है। जो भी हम भिखारी हैं, चाहे हम बैगर बन के आए हैं, चाहे हम व्यवसायी बन के आए हैं, हम जो भी बन के आए हैं, हम अपने आप ही वो सोल पर्पस लेके आए हैं। आप खुद ही लेकर के आए हो कि आपको किस स्थान पर पहुंचना है, उसी लेवल की चुनौतियां आपको मिलेंगी। समझ रहे हो आप? यदि आप चाहते हो कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं स्कूल की, तो आपको प्रिंसिपल लेवल की जो वो है चैलेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप वहां पे एक घंटी बजाने वाला चपरासी बनना चाहते हो, तो उसके लेवल के आपको चैलेंज मिलेंगे। समझ गई, समझ गई, तो समझ अब गई। आप ये देखो, आप कौन सा ओहदा है आपका, किस लेवल पर हो आप, और किस लेवल पर पहुंचना चाहते हो। तो चैलेंज अगर लेने से घबराओगे तो घंटी बजाते रह जाओगे, और यदि चैलेंज लेना जान जाओगे तो आप एक शीर्ष पर पहुंच जाओगे। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक, मतलब सही बताया है ना? कहीं कुछ गलती हो तो भाई माफ कर देना। अपने पार्ट से नहीं, सीधा बहुत कोशिश सीधा की है। प्रिंसिपल ही बना दिया इसलिए, सीधा प्रिंसिपल ही बना दिया इसलिए वो उसमें अपनी खुनकी में आ गई। बजाय। घंटी बजाओ है। मैम ये भी तो होता है ना, अनीता मैम, हाँ जी, एक गलती एक गलती हम करते हैं तो हम उस गलती से कितनों को बचाते भी तो हैं। जी जी जी। मान लो एक गलती हमसे हो जाती है तो हमको एक्सपीरियंस मिला कि गलती तो ठीक नहीं थी,
इससे बहुत खराबी हो गई। तो कितने लोगों को हम बचाते भी तो हैं उस गलती से, हमारे सबक हमारे yes, उसमें बहुत लोग सीखते हैं। तो बिल्कुल कितना सही। कितने बचे, हमने हमने आग में हाथ जलाया तो हम्म 5 लोग आग जान में हाथ गए। डालने से हाँ, बचे। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल सही कि बात है। आग में हाथ डालने से चलेगा, हाँ हाँ, ये वाली बात है ना। तो ठीक उनका बात, भला हो गया हमारे हमारी गलती करने से। सही बात है। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। चलो, आज का जो थैंक यू ज्ञान था बड़ा अच्छा एवरीवन। लगा मुझे, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, तो ये भी देखो मोती हैं जो निकल निकल के सागर में से आ रहे हैं सरफेस पर, है ना। तो आई थिंक मीटिंग बंद कर दी जाए। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। आज तो मन सबको नहीं कर रहा नमस्ते, लेकिन अभी सबका कर लेना थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सबका थैंक्स, सबका थैंक्स।